हया और पाकदामनी हिस्सा 27 बाब 5 जिना के असबाब। फिल्में और ड्रामे। स्टेज और स्क्रीन पर तमाशा देखने की तारीख तो बहुत पुरानी है, मगर मौजूदा दौर में रियासत कैलिफोर्निया के हॉलीवुड को मरकज़ी हैसियत हासिल है। लोग इसे दुनिया का जिनसी दारुल खिलाफत, सेक्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। यूनिवर्सल, सोनी, कोलंबिया, फोकस और एमजीएम जैसे प्रोड्यूसरों ने फिल्मी पेशे पर कब्जा जमा लिया है। ड्रामा उस फिल्म को कहते हैं जिसमें बनाने वाला कोई सबक सिखाना चाहता है। ये कड़वा सच है कि लोगों ने फिल्मों के ज़रिए हज़ारों नौजवानों को बिगड़ते तो देखा है, मगर एक को भी संवरते नहीं देखा। इससे ड्रामे के बद असरात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। थ्रिलर एक्शन। थ्रिलर उस फिल्म को कहते हैं जिसमें मार कटाई हो, दिल दहलाने वाले मंजर हो। ऐसी फिल्मों को देखकर बच्चे मार कटाई के तरीके सीखते हैं, चोरी करना और कत्ल करना सीखते हैं। कभी कभी नासमझी की वजह से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर डालते हैं। कॉमेडी उस फिल्म को कहते हैं जिसमें हंसी मजाक का पहलू गालिब हो। देखने वाले सिर्फ वक्ती तौर पर ही खुश नहीं होते, बल्कि वे पूरी ज़िंदगी को कॉमेडी बनाने के चक्कर में ऐसे उलझते हैं कि उससे ट्रेजेडी बना बैठते हैं। कार्टून। बच्चे के दिल बहलाने के लिए मुख्तलिफ शक्लों वाले जानवरों के किरदारों के ज़रिए फिल्म बनाई जाती है। बचपन से ही बच्चों के अंदर से हया निकाल दिया जाता है। पस मंज़र पैगाम के ज़रिए बच्चों को अनानियत, अकड़ सिखाई जाती है। कार्टून को देखने का ऐसा चस्का पड़ जाता है कि नमाज कज़ा हो जाती है तो हो जाए, मगर कार्टून देखने में फ़र्क ना आए। साइंस फंक्शन। साइंसी तस्वुरात के मुताबिक मुस्तकबिल के हालात की अक्सबंदी की जाती है। रोमांस उन फिल्मों में मोहब्बत करना, इसको परवान चढ़ाना और निभाना सिखाया जाता है, ताकि नौजवान बच्चियों को इश्क माशूकी के डायलॉग बोलने में आसानी हो। इसकी कई किस्में हैं जिनके हिसाब से उनके कोडवर्ड होते हैं, जैसे जी जनरल रोमांस के मुतालिक फिल्म। पीजी माँ बाप खुद पास बैठकर अपने बच्चे को फिल्म दिखाए और समझाएं। 13 पीजी माँ बाप 13 साल तक की उम्र के बच्चों को अपने पास बैठकर फिल्म दिखाएं। 17 एनसी ये फिल्में बेहयाई और नंगापन सिखाने के लिए होती है। आर ये फिल्में हर आदमी नहीं देख सकता क्योंकि अखलाकी गंदगियों से भरी होती हैं। एक्स लस्ट ऐसी फिल्में जो इंसान में शहवत को पैदा करती है। एन वो फिल्में जिसमें काम करने वाले मर्द और औरतें अपने जिस्म के पोशीदा हिस्सों का लिबास उतार देते हैं। एस वे फिल्में जिसमें काम करने वाले मर्द और औरतें आपस में जिनाकारी करते हुए दिखाए जाते हैं। ये तफसील इसलिए दी गई कि माँ बाप को अंदाज़ा हो सके कि उनके बेटे और बेटियाँ अगर किराए पर वीडियो फिल्म लाकर देखते हैं तो वो इसमें क्या कुछ देख सकते हैं। स्कूल के नौजवान लड़कों से इत्तला मिली है कि लड़के हीले बहाने से लड़की को नंगी से नंगी फिल्म दिखाते हैं। फिल्म देखकर लड़की पर शहवत का इतना ज़ोर हो जाता है कि वो जिनाकारी करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ औरतें बच्चों के ज़रिए अपने घरों के मर्दों के चोरी छिपे किराए की वीडियो मंगाकर देखती है। यह इतना बड़ा शौक़ है कि एक दफ़ा इसकी आदत पड़ जाए तो छूटने का नाम नहीं लेती। कभी कभी मर्द फिल्मों में मर्द और औरत के गंदे तरीके से अपनी शहवत पूरी करता हुआ देखते हैं, फिर वही सब कुछ अपनी बीवी के साथ आजमाने की कोशिश करते हैं। इससे मियाँ बीवी में मोहब्बत के बजाय फासले बढ़ने शुरू हो जाते हैं। औरतें फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेसों की लिबास देखकर वैसा ही लिबास बनवाने की कोशिश करती है। इसी से फैशन परस्ती में इजाफा होता जा रहा है। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को साथ बिठाकर फिल्म देखते हैं। एक 5 साल के बच्चे ने बताया कि मैं शाम के वक्त माँ बाप के साथ बैठा फिल्म देखता हूँ। जब कोई नंगा फहश मंजर आ जाता है तो अम्मी मुझे आंखें बंद करने के लिए कहती है। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, मगर बारीक सुराख से देखता रहता हूँ। पहले लोग फिल्में देखने सिनेमा हॉल जाया करते थे तो उन्हें बदनामी का डर होता था। आज वीसीआर ने हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया है। पहले आवारा लोग किसी लड़की को छेड़ना चाहते तो मिलने के लिए हज़ारों पापड़ बेलने पड़ते थे। आज तो स्क्रीन के ज़रिए वे जो चाहे लड़की को दिखाए, वालिदैन को खबर ही नहीं होती। पहले अगर मर्द किसी औरत से बदकारी करना भी चाहता था
और तो औरत का राज़ी होना मुश्किल होता था। आज तो फिल्मों के सेक्सी मंजर देख देख कर लड़की पहले ही तैयार होती है कि काश कोई मर्द उनके पास आ जाए। फिरंगी टीवी स्टेशनों पर रात 12 से 2 बजे तक नंगों का क्लब, न्यूड क्लब की फिल्में दिखाई जाती है, जिसमें मर्द व औरत बेलिबास हालात में मुख्तलिफ जिनसी अमल करते हैं। मुसलमान मुल्कों के नौजवान बंद कमरों में सुबह सुबह के ये सब करतूत होते हुए देखते हैं तो उन्हें इस्लाम में पाबंदियाँ और सख्तियाँ नज़र आने लगती है। आज के दौर में टीवी का देखना कई ज़्यादा नुकसानदेह और हराम हो गया है। जिस घर में टीवी हो समझ लो कि उस घर में शैतान की एक ब्रिगेड मौजूद है। कुछ लोग घर में टीवी रखने का यह उज्र पेश करते हैं कि हमारे बच्चे पड़ोसी के घर जाकर टीवी देखते हैं। इस मजबूरी की वजह से हमने अपने घर में टीवी रख लिया है। ये तो ऐसी मिसाल हुई जैसे वह यह कह रहे हो कि क्या करें, हमारे बच्चे बाहर जाकर जहर खाते हैं, लिहाजा हमने घर में अपने हाथों से उन्हें जहर खिलानी शुरू कर दी है। टीवी के बुरे असरात घर के लोगों में सबसे ज़्यादा बीवी पर पड़ते हैं। मर्द लोग स्क्रीन पर रोज़ाना खूबसूरत औरत को देखते हैं तो उन्हें अपनी बीवी में कोई कशिश महसूस नहीं होती। उन्हें खूब से खूब तर की हवस हो जाती है। घरों में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों और तलाक की दर बढ़ने का एक सबब यह भी है। वैसे भी टीवी और बीवी में हम वज़न अल्फाज है, यूँ लगता है कि जैसे कज़िन है। इंटरनेट कंप्यूटर कनेक्शन को कहते हैं, जबकि इंटरनेट जाल में फंस जाने को कहते हैं। मौजूदा दौर की तालीमी सहूलतों को सामने रखते हुए फिरंगी मुल्कों ने इंटरनेट का सिलसिला इसलिए शुरू किया था कि तालिब इल्म हजरात को मालूमात के हासिल करने में आसानी हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि मालूमात हासिल करने का ये बेहतरीन ज़रिया है। मुसीबत यह है कि इसका अच्छा इस्तेमाल तो अपनी जगह, मगर बुरा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लग गया है। शैतान और शैतान के कारिंदों ने इंटरनेट क्लब को गलत इस्तेमाल कर दिया। लड़के लड़कियां एक दूसरे से दोस्ती करने के लिए इंटरनेट पर चैटिंग करते हैं। अब तो एक दूसरे को नंगी तस्वीरें भी भेजते हैं। चुनांचे मिसालें भी सामने आई है कि मुसलमान लड़कियों ने काफिर लड़कों के साथ इंटरनेट पर दोस्ती कर ली। कुछ जगह तो यह भी सुनने में आया कि इंटरनेट दोस्ती की वजह से लड़की अपना घर छोड़कर अपने दोस्त लड़के के पास चली गई, अपने ख़ानदान की इज्जत को खाक में मिला गई। अक्सर माँ बाप समझते हैं कि हमारे बच्चे हर वक्त पढ़ाई करने में लगे रहते हैं। उन्हें क्या मालूम कि वे कंप्यूटर पर बैठे घंटों अपने दोस्तों से इश्क व मोहब्बत की बातें करते रहते हैं। इस मर्ज में सिर्फ नौजवान ही गिरफ्तार नहीं, बल्कि कुछ बूढ़े भी बराबर शरीक है। वे भी नौजवान लड़कियों से इस तरह चैटिंग करते हैं जैसे कोई नौजवान लड़का कर रहा हो। नंगेपन और बेहयाई वाले पेशेवर लोगों ने इंटरनेट को अपने बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लिहाजा उनको क्रेडिट कार्ड के ज़रिए रकम भेज दी जाए तो वे नंगी नौजवान लड़की की तस्वीर पेश करते हैं। फिर मुकर्रर किए हुए 20 मिनट या आधा घंटे के लिए वो लड़की शहवत भरी हरकतें करती है, इंतहाई बेहयाई की बातचीत करती है। नौजवान उसकी तस्वीर देखकर और गुफ्तगू सुनकर बेहाल हो जाते हैं। फिर जायज़ व नाजायज़ तरीके से शहवत को पूरा करते हैं। अगर कोई तालिब इल्म इंटरनेट पर बैठा हुआ अपना काम कर रहा हो तो अचानक स्क्रीन पर पेशेवर नंगी लड़कियों की तस्वीरें आ जाती है। नीचे लिखा होता है कि अगर हमारे साथ रब्ता करना चाहे तो इस नंबर पर रब्ता करें। कुछ लम्हों के लिए इश्तेहार नेक नौजवानों की ज़िंदगी को बर्बाद करने का ज़रिया बन जाते हैं। कभी कभी ईमेल में इतने बुरे मजमून मिलते हैं जिनको पढ़ना रूहानियत की मौत होता है। इंटरनेट इस्लामी नाम की वेबसाइट होती है लेकिन इस्लाम के ख़िलाफ़ काम होता है। एक बार तहकीक की गई तो पता चला कि एक हिंदू इस्लामी वेबसाइट के नाम पर इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने में लगा हुआ था। नौजवान इंटरनेट से मुख्तलिफ मजमून पढ़कर समझ लेते हैं कि यह इस्लाम है, हालांकि उसका इस्लाम से दूर का वास्ता भी नहीं होता। हालात व वाक़यात को सामने रखकर यह नतीजा निकलता है कि इंटरनेट हकीकत में एंटर यानी जाल में फंसो बन चुका है। नौजवानों का इससे दूर रहना ही अच्छा है। वीडियो गेम फिरंगी कंपनियों ने बच्चों का दिल बहलाने के लिए कंप्यूटर पर ऐसे गेम तैयार कर रखे हैं कि बच्चे जिनको खेल कर थकते ही नहीं।
एक गेम बनाने के लिए कई टीमों को मिलकर काम करना पड़ता है। मसलन ग्राफिक डिज़ाइनर, गेम डिज़ाइनर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, म्यूज़िक डिज़ाइनर, रंग या शेड डिज़ाइनर, माहिर नफ्सियात। गेम डिज़ाइन करने के लिए तकरीबन 200 माहिरीन फ़न मिलकर काम करते हैं। माहिर नफ्सियात हजरात बच्चों की नफ्सियात को सामने रखकर ऐसे गेम बनाते हैं कि बच्चे का दिल उस पर आशिक हो जाए, वे किसी हाल में गेम की जान ही न छोड़े। इसलिए जब बच्चे गेम खेलने बैठते हैं तो उन्हें न स्कूल की पढ़ाई याद आती है, न नमाज तिलावत का ध्यान रहता है। एक करीब अजीज़ ने अपने बच्चों का वाक़या सुनाया कि वो ईशा की नमाज के बाद गेम खेलने बैठा और उसी जगह बैठे बैठे सुबह कर दी। हालांकि गेम खेलने में आँख भी मशगूल और दोनों हाथ भी मशगूल होते हैं, मगर घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहना भी अजीब मामला है। ज़ाहिर में तो ये नज़र आता है कि गेम के ज़रिए बच्चे अपना वक्त ज़ाय करते हैं, नमाज़ पढ़ने में कोताही करते हैं, लेकिन गेम की म्यूज़िक में जो पस मंज़र पैगाम दिए जाते हैं वे तो आम लोगों को मालूम नहीं होते। इन गेमों के अंदर ऐसा जहर भरा हुआ होता है कि बच्चे बहुत जल्द दीन से दूर हो जाते हैं। बड़ी उम्र के लड़कों के लिए जो गेम तैयार किए जाते हैं उसमें लड़कियों की नंगी तस्वीरें दी जाती है। साफ जाहिर है कि जब वो बिजली कड़केंगी तो शहवत भड़केंगी, नतीजा जिनाकारी पर जाकर निकलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।